कई सालों से हमारा बलूचिस्तान का सूबा महरूमियों का शिकार BLA, BLF और ऐसी बहुत सी एंटाई कंट्री एजेंसीज, ये तमाम तर वो एजेंसीज हैं जिनको रॉ और गैर मुल्की एजेंसियां फंडिंग करती हैं। मारंग बलोच जैसे बहुत से ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो कि रॉ बैक्ड हैं। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात कह दी है कि तुम्हारी 10 नस्लें भी चाहकर भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकेंगी। वहाँ के लोकल लोग भी ये बात करते हैं कि अगर कोई काम पाक फौज ने करने का सोच लिया है वो काम तो होगा, लेकिन जो काम हमारी हुकूमत ने वो हो या ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूँ बिलाल हैदर चट्टा। आज मेरे मुल्क का एक सबसे खूबसूरत सूबा बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, खूबसूरती, कुदरती वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत से भरपूर ये सूबा बलूचिस्तान, मगर बदकिस्मती से कई दहाइयों से साजिशों और बदअमनी का शिकार। आखिर क्या वजह है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और बलूचिस्तान के अंदर हालात के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कई सालों से हमारा बलूचिस्तान का सूबा महरूमियों का शिकार है। गुर्बत और बदअमनी की आग में जल रहा है। वहाँ पे लोगों के लिए वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ पे उनके लिए किसी भी तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। उसकी क्या वजह है? बहुत से लोगों के जहन में ये एक गलत तसव्वुर आता है कि जिस तरह पाक फ़ौज का किरदार, पाक फ़ौज का ऐसा कोई किरदार है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर ये नहीं होता, जबकि मेरी अपनी रिसर्च है। मैं बलूचिस्तान 2007 से जा रहा हूँ। मैं कोयटा शहर और उसके अलावा बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज़ के अंदर फिरा हूँ। मैंने बाय रोड ताफ्तान तक ट्रैवल किया है, चमन बॉर्डर तक ट्रैवल किया है। इसी तरह बोलान के एरियाज़ तक भी, वो ऐसे इलाके जहाँ तक जाना बड़ा बाइस से ख़तरा है, जहाँ का ख़तरा जहाँ तक लाक होता है, मैंने वहाँ तक भी ट्रैवल किया और मैंने रिसर्च की कि आखिर बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है। पाक फ़ौज का इतना कलीदी किरदार है कि पाक फ़ौज ने बलूचिस्तान के अंदर कभी भी बलूचिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा। हमारी फ़ौज सुबह, दोपहर, शाम यानी हर वक्त बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं, बलूचिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी बलोच अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बनाना, स्कूल्स की डेवलपमेंट करना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इवन के सड़कों की डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट, यानी कोई ऐसा काम जो पाक फ़ौज बलूचिस्तान में करती है, वहाँ पे ये बात बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो पाक फ़ौज ने किया हो वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो उधर की गवर्नमेंट बलूचिस्तान की कर रही है या वहाँ के मौजूद लीडर्स वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका कंप्लीट होना पाए, तकमील तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। दोबारा सुनिएगा, ऐसा प्रोजेक्ट जो पाक फ़ौज के ज़िम्मे हो और पाक फ़ौज जिस प्रोजेक्ट को करने का एक बार ठान ले, हमेशा वो प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल होता है। हमारे जवान वहाँ पे अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त, मैंने जिस तरह अपने पिछले एक व्लॉग में भी बताया कि मेजर नदीम अब्बास भट्टी बलूचिस्तान में शहीद हुए, इसी तरह हमारे पाक फ़ौज के बहुत से जवान, बहुत से ऐसे लोग जो बलूचिस्तान के अंदर इस मुल्क को, इस सूबे को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और आज तक करते जा रहे हैं। अब बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे जो BLA, BLF और ऐसी बहुत सी एंटाई कंट्री एजेंसीज़, ये तमाम तर वो एजेंसीज़ हैं जिनको रॉ और गैर मुल्की एजेंसियां फंडिंग करते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको असलहा देते हैं और इनका काम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और बलोचों के ख़िलाफ़ तमाम तर कार्रवाइयाँ करना है। मैं 2007-8 की रिसर्च आपसे शेयर करता हूँ कि उस टाइम पे BLA, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, लोगों के लिए उस तरह से रोज़गार अवेलेबल नहीं थे, जवानों को बहकाया जाता था। वहाँ पे बाकायदा ऐसे टाउट्स थे जो कि इन लोगों को, इनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, इनको हायर करते थे। $500 तक तनख्वाह उस टाइम पे मंथली दी जाती थी। इन एजेंट्स को $500 तक तनख्वाह दी जाती थी, इनको असलहा दिया जाता था और इनसे कहा जाता था कि ये $500 तनख्वाह तुम्हें हर महीने मिलेगी और तुम्हारा काम है जो हम कहेंगे वो करना। और काम क्या करने होते थे? पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना। पाक फ़ौज, हाँ, बलूचिस्तान के अंदर हमारा CPAC का प्रोजेक्ट एक ऐसी तरक्की का एक हमारे पास जो है वो एस्पेक्ट है जिसको हर तरह से ये लोग रोकना चाहते हैं। आज तक आप देख लें कि जितनी कार्रवाइयाँ वो चाइनीज़ के ख़िलाफ़ हों, वो इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ हों, वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों, ये तमाम तर एजेंसी, जिस तरह मारंग बलोच हैं, मारंग बलोच मिसिंग पर्सनस का बड़ा वावेला यहाँ पे किया जाता है। ये तमाम तर लोग जिनको BLA और BLF के अंदर हायर किया जाता था, इनको माहाना तनख्वाह दी जाती थी, इनको सपोर्ट किया जाता था, इनकी फैमिलीज़ इनके गायब होने के बाद जाके FIR दर्ज करवाते थे और ये लोग हमेशा के लिए मिसिंग पर्सन हो जाते थे। आज
जब पाक फ़ौज कार्रवाइयाँ करती है तो इन मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में से बहुत से ऐसे इनके लीडर्स निकलते हैं जो कि BLA और BLF के अंदर मौजूद हैं और वो मुल्क के ख़िलाफ़ और हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। एंड दे आर द मिसिंग पर्सनस। DGISPR ने कई बार ये बात बताई है। मारंग बलोच जैसे बहुत से ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो कि रॉ बैक्ड हैं, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाली तमाम तरह एजेंसीज़ उनको सपोर्ट करती हैं, उनको पैसा देती हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करो। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात कह दी है कि तुम्हारी 10 नस्लें भी चाहकर भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकेंगी। ये वो ख्वाब जो भारत और पाकिस्तान के दुश्मन बड़े सालों से, कई डेकेड से देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। तो याद रखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान के दिल को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकेगा। जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्रेट फॉरवर्डली फील्ड मार्शल ने ये बात कह दी है और जब फील्ड मार्शल कोई बात करते हैं तो उस पर पहरा भी देते हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक वो मौजूद हैं, जब तक पाक फ़ौज मौजूद है, बलूचिस्तान पे किसी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी। दोबारा से मैं ये बात कहूँ कि जितने ये लोग BLA BLF में और मिसिंग पर्सनस की कहानियाँ जो हम सुनते हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं जिनको ये एंटी कंट्री एजेंसीज़ हायर करती हैं, इनको तनख्वाह देते हैं, इनको हर तरह की फ़ंडिंग करते हैं और फिर इनसे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और बाकी इस मुल्क के ख़िलाफ़ और तमाम तर हमारे प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ काम करवाए जाते हैं। कोई इंजीनियर्स काम करने के लिए बलूचिस्तान में जाएँ, कोई भी ऐसी कंपनी जो बलूचिस्तान में जाए और वहाँ पर जाके काम करना चाहे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाले ये तमाम तर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ना करे। बलूचिस्तान इतना रिच सूबा है कि अगर बलूचिस्तान डेवलप हो गया तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और ये इंडिया और तमाम तर वो एजेंसीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं, वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि बलूचिस्तान तरक्की कर सके, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, CPEC ना बन सके। एक CPEC एक ऐसा मार्वलस प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए कि गवादर डेवलप हो जाएगा, ये CPEC का रूट बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की और हम लोगों के लिए इतनी आसानियाँ आएंगी जो दुश्मन को एक आंख नहीं पाता। हमारी पाक फ़ौज दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स देखें, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल्स देखें, वहाँ पे हर तरह से देखें कि जो काम पाक फ़ौज ने बलूचिस्तान में किया है वही वो काम है जो आपको होता नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट, ये वहाँ की बैठे हुए लोग, ये वहाँ के बैठे हुए वडेरे जो अपने लोगों को, बलोचों को भी मिसगाइड करते हैं कि तुम्हारा हक पंजाबी खा गया, जबकि पंजाबी हक नहीं खाता। हक वही इनके लीडर्स, वही इनके मिनिस्टर्स जो अरबों खरबों रुपया लूटते हैं। वो पैसा इनको फ़ंड जब मिलता है बलूचिस्तान पे डेवलप करने के लिए तो रिश्वतों की मद में, और ये पैसा ये सब लोग आपस में बांट के खा जाते हैं और अपने नीचे बैठे बलोचों को ये बताते हैं कि पंजाबी तुम्हारा हक खा गया। पंजाबी ने किसी का हक नहीं खाया। ये वहाँ के आप ही के अपने नुमाइंदे हैं, आपके अपने बलोच रहनुमा हैं जो आपका हक खाते हैं, खुद अरबों खरबों पति हो जाते हैं और आपकी डेवलपमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई फ़ंड नहीं लगता। लेकिन पाक फ़ौज एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर पाक फ़ौज ने टेकअप किया है, उसको खुश उसलूबी से अंजाम दिया। और ये मेरी अपनी रिसर्च है कि वहाँ के लोकल लोग भी ये बात करते हैं कि अगर कोई काम पाक फ़ौज ने करने का सोच लिया है, वो काम तो होगा, लेकिन जो काम हमारी हुकूमत ने या किसी और ने अपने ज़िम्मे लिया है, वो हो या ना हो, उसको बनते हुए कितने साल लगे। क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ। बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, मेन एक शहर है कोयटा जो द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ बलूचिस्तान है। वहाँ पे शहर के अंदर एक पुल था जो मेरी नज़रों के सामने 10 साल पुल नहीं बन सका। 10 से 12 साल पुल नहीं बना, 4 हुकूमतें बदल गईं, लेकिन वो 10 साल वो एक पुल कंप्लीट नहीं हो सका। ये डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के शहर कोयटा के अंदर होने वाली। और फिर काश कि वो पुल पाक फ़ौज को दे दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो अपने टाइम के अंदर ही पूरा होता और वो काम पूरा हो जाता। लेकिन कई डेकेड्स गुजर जाते हैं प्रोजेक्ट्स को। जब ये वहाँ की हुकूमतें या वहाँ के लोग कोई भी काम करने का सोचते या करते हैं तो करप्शन इस कदर होती है वहाँ पे कि फिर वहाँ पे लोगों का हक मारा जाता है, वहाँ पे उन बलोचों को उनका हक नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, मेरी अपने तमाम बलोच भाइयों से गुजारिश है कि ये पंजाबी हक नहीं खाता, ये आपके अपने लीडर्स हैं जिनको पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे करप्शन की वजह से वो पैसे खाए जाते हैं। मेरी दुआ है कि पाक फ़ौज जिस तरह से काम कर रही है, मज़ीद एक्टिवली, मज़ीद एफिशिएंटली बलूचिस्तान के अंदर काम करें, बिकॉज द ओनली होप इन बलूचिस्तान इज़ कि पाक फ़ौज वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करे, पाक फ़ौज को काम दिया जाए, वो वहाँ पे काम करेंगे तो कोई काम वहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी तमाम तर लोग तो हर कोई सेल्फिश है और अपनी मदद आपके तहत खुद से ही सब कुछ पैसा खा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर से दोबारा एंड में मैं वही बात करूँगा कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात की है कि बलूचिस्तान को तुम्हारी 10 नस्लें भी चाह के पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से अलहदा नहीं होगा। बलूचिस्तान
पाकिस्तान का दिल है, बलोच हमारे भाई हैं, हमारे सर आंखों पे हैं और इंशाल्लाह पाक फ़ौज जिस तरह से बलोचों के लिए काम कर रही है, इसी तरह कोशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद।